भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। प्रणाम। क्या ये? इनके घर गई तो इन्हें शुद्धिकरण के लिए लेकर आई। मैं नहीं चाहती कि आप सबके भावनाओं के साथ जरा सा भी खिलवाड़ हो, इसलिए शुद्धिकरण करने के बाद ही घर जाऊंगी। कोई नया नाटक शुरू करने की तैयारी कर रही है तू, समझ गया मैं। देख रहे हैं? अरे बहुत तेज है ये लड़की। मैं तो कहता हूं आप सबसे, इससे पहले कि कोई नया प्रपंच खड़ा करे ना, आप सब मिलकर इसे मेरे घर से निकलवाने का प्रबंध कीजिए। देखिए ना बाबा को, अगर इन्हें बहस ही करनी है, मुझे डांटना ही है, तो घर के अंदर चलिए ना। जितना कहना है कह लीजिएगा। मेघनाथ जी, अगर बहू कह रही है तो शुद्धिकरण करवा दीजिए ना। देख नहीं रहे आप इसका तेवर? जरूर उस भीमराव ने इसे कुछ समझाया है, तभी ऐसे बोल रही है ये। बाबा ऐसा ना कहिए, अपनी बहू पर थोड़ा तो विश्वास कीजिए, और मैं वापस नहीं मिलने जाऊंगी भीम भाऊ से। मेघनाथ जी, जब बहू बोल रही है तो विश्वास कीजिए, शुद्धिकरण करा के घर ले जाइए इसे। अरे आप समझ नहीं रहे, ये कोई नया नाटक रच रही है। अरे मेघनाथ जी, हम सब यहीं तो है। कुछ करेंगे तो फिर से आ जाएंगे वापस। हाँ पंडित जी, आप इन्हें ले जाइए और इनका शुद्धिकरण करवा दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आई ने क्यों कहा मैं दूध गर्म करती रहूं? क्या तमाशा होगा? करुणा, करुणा, कब से दूध ही गर्म कर रही है? सब लोग चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से एक गिलास दूध और चाय लेकर बाहर आ जा। देखो, सुबह से बेचारी करुणा का हाथ दर्द कर रहा है। वो दीदी ने घरेलू दवा बताई थी, मगर काम नहीं किया दवा ने कुछ। अगर बाहर जाओगे तो करुणा के लिए दवा लेते आना। करुणा, क्या हुआ हाथ में? लाओ दिखाओ मुझे। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाथ दर्द कर रहा था, मगर फिर भी चाय बना रही थी ना, लेकिन सुनना नहीं है। अब मुझे इसके लिए भी सुनाया जाएगा कि कितनी देर तक दूध गर्म करूं ना करूं, फिर क्या करूं मैं? और बाला, दिक्कत ये है ना कि हम अगर बाहर जाकर कुछ भी कहेंगे तो सब हमसे लड़ने लगेंगे। वो हम भीम के पक्ष में नहीं है ना, तो हम जो भी कहते हैं सब गलत ही होता है। रुको भला, कहाँ जा रहे हो? कहीं तुमने बाहर जाकर हमारा नाम ले लिया तो
अलग नाटक हो जाएगा। अब जो होगा सो होगा। आज मुझे मत रोकिए आई। चल अभी बाहर, ये चाय रमा आकर बनाएगी, हम चलकर तमाशा देखते हैं। चल। भीम भाव, आप ऐसे लोगों की बातों में ठंड में रहने मत निकल जाया कीजिए। आप में रमा में हिम्मत है, हम सब में हिम्मत नहीं है। हम आपको और रमा को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकते। लक्ष्मी बेटा, ये सब बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तू चाहे जितना भी कह ले। हाँ, लेकिन शायद भीम ये कह देगा अभी कि भाभी आगे से मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन मैं भीम को अच्छे से जानती हूँ। अगर वो किसी को मुसीबत में देखेगा ना, तो वो अपना कोई ध्यान व्यान नहीं रखेगा। उसे मदद करने के लिए वो खुद को तकलीफ में डाल देगा। और उसकी पत्नी रमा पति का हर कदम में साथ देगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए इस मसले पर बात करने से कोई फायदा नहीं। अब भी एक गिलास दूध और रमा एक गिलास चाय पिएगी तो दोनों भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि चाय मेरी पत्नी क्यों बना रही है? क्या मतलब है कि क्यों बना रही है? मतलब यह है बाबा, जब मेरी पत्नी का हाथ दर्द कर रहा है तो क्या हमारे घर में ऐसा और कोई नहीं है जो चाय बना सके? लेकिन बाला बेटा, हमें कैसे पता चलेगा? सपना थोड़ी आएगा कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। बुआ, इस उम्र में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। आपको सच में नहीं पता था? जबकि करुणा ने आप ही से तो घरेलू उपाय के बारे में पूछा था ना? हाँ, और आपने ही तो कहा था वो कुछ हल्दी लगा कर। अरे मैं चाय बना तो रही थी, तो क्या हो गया? क्यों आ गए यहाँ लड़ने? चलिए अंदर चलिए। अंदर तो मैं चलूंगा, लेकिन ये सब एक बात कान खोलकर सुन ले और अच्छे से समझ ले कि मेरी पत्नी भीम और रमा के विरोध में है। सिर्फ इस एक वजह से उसे एक पैसे की भी सजा नहीं मिलेगी। बाला, तुम जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी भी सही दिशा में नहीं सोचता है। बाबा शांत हो जाइए। इतनी बहस क्यों हो रही है? चाय बनाने की बात है ना, रमा बना देगी चाय। जाओ रमा, चाय बना। भीम, ये बात पहले बोलनी थी ना कि रमा जाकर चाय बना दो। अब जब हंगामा हो रहा है तब कह रहे हो जाओ रमा चाय बना दो। ताकि अब रमा जाएगी, चाय बनाएगी और सबकी नजर में रमा अच्छी और तुम महान बन जाओगे कि घर के झगड़े को भीम ने रोक लिया। बाला भैया, आपसे दीदी ने और आई ने क्या कहा है मुझे नहीं पता है, अगर जो भी कहा है वो गलत कहा है। अरे ये रमा क्यों सबको गलत और खुद को सही साबित करने लग जाती है? दीदी, एक तो आप सही समय पर बीच में घुसकर जोर से बोलने की आदत ना बदली है। इससे आपको लगता है कि जो सच सामने आ सकता है वही आप बोलकर सब कुछ उलझा देती है और सामने वाले का सच छुपा लेती है। हाँ, सच तो सिर्फ तू और तेरा पति ही बता सकता है। तुम दोनों ही जानते हो ना, बाकी हम सब तो झूठे हैं। बस बस जीजाबाई, शांत हो जा। समझती हूं मैं, और रमा भी समझती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो और ये करके क्या पाना चाहती हो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ये जो करती हो इससे, और ये करके जो पाओगी ना उससे। जा अंदर जा। नहीं नहीं, आप दोनों जाइए मत, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और दीदी, आपका हाथ दर्द कर रहा था ना, दवा भी लगा दूंगी मैं।
शुद्धिकरण करवा कर आई हूँ, पीजिए चाय। लीजिए बाबा। बाबा, जब से भीम की चाल से आई ना, अपनी हद में रह रही है। लगता है कि भीम ने इसे अच्छे से समझा दिया है। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहे। बढ़िया। नहीं, बल्कि मैं भीम भाऊ को चुनौती देकर आई हूँ। क्या? चुनौती देकर आई है? अब कौन सी चुनौती? यही कि आपके बाबा बिना चादर के कब रहेंगे, ताकि मैं भीम भाऊ को बता सकूं कि मेरे पति से उनके पिता उतना ही प्रेम करते हैं जितना भीम भाऊ मुझसे करते हैं। नाटक नहीं, बिल्कुल। अगर आपको ये सब नाटक लग रहा है तो एक रात बिना चादर के रहकर आप अपना प्रेम साबित कर दीजिए। और वैसे भी भीम भाऊ कहते हैं संदेह की स्थिति को खत्म करने के लिए रमन दे देना चाहिए। मैं इंतजार करूंगी और शायद मेरे पति भी इंतजार करेंगे कि उनके पिता उनसे कितना प्रेम करते हैं। पागल हो गई है तू? जब से आई है एक ही रट लगा रखी है, ठंड में कब सोएंगे, ठंड में कब सोएंगे। अरे नहीं सोना मुझे ठंड में। दिमाग खराब कर दिया है। पापा, भीम भाऊ, जो लड़ाई जीतने के लिए आपने कहा है उसकी पहली जीत तो हो गई और बहुत जल्द पूरी जीत जाऊंगी। और कसम आपकी, आपको और रमा भाभी को इस घर में लाकर चाय दूध पिलाऊंगी। ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। कौन सी समस्या? करुणा दीदी और आई मिलकर बाला भैया को पहले की तरह बना रही है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि बाला भैया बन क्यों रहा है। क्या है ना रमा, बाला भैया के मन की जमीन पर एक ऐसी फसल पहले भी उग चुकी है जैसी फसल करुणा भाभी अभी उगाना चाहती हैं। इसीलिए उनको भड़काना, उनको बरगलाना बहुत आसान है उनके लिए। मगर इससे समस्या बढ़ रही है, उसका क्या? घर में कलेश बढ़ रहे हैं, उसका क्या? इसका कुछ नहीं कर सकते रमा। हमारे समझाने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें इंतजार करना होगा कि एक ऐसा समय आ जाए जब बाला भैया को खुद पता चले कि करुणा भाभी जो कर रही हैं वो गलत है और उनके हर गलत चीज के पीछे जीजाबाई जी है। लेकिन तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। रिश्तों में जब आग लगती है तब नुकसान तो होता ही है रमा, सबका नुकसान होता है, हमारा भी होगा। भीम भैया, भीम भैया, जल्दी अंदर चाल में चलिए ना। लेकिन हुआ क्या? वो पुरन काका। पुरन भाऊ, आप ऐसे अचानक क्यों जा रहे हैं? अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रहा हूँ। अब इतने दिनों से रह रहा हूँ और कितने दिन रहूंगा। पूरन काका, कितने दिन रहूंगा का क्या मतलब है? आप ही का घर है ये, आपकी ही चाल है। हाँ भीम, सही कह रहे हो तुम, ये मेरी ही चाल है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर समझ नहीं रहे हैं। अब तू ही समझा। लेकिन पूरन काका, आपको यहाँ रहने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है रमा बिटिया, तुम लोगों के रहते भला दिक्कत क्या होगी। बस सोच रहा हूँ अब अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाऊं। पहले सोच रहा था पुणे चला जाऊंगा, वहीं कुछ काम वाम ढूंढ लूंगा, पर अब सोच रहा हूँ यहीं बम्बई में ही रहूंगा, ताकि जब मन करे आप लोगों से मिलने आ जाया करूंगा, भीम और रमा से बात करने आ जाया करूंगा।
अरे असल बात ये है कि भीमराव ने वादा तो कर दिया रहा कि भार उठाएगा, लेकिन अब ढंग से रोटी नहीं खिला पा रहा होगा। और मारे शर्म के आधी रोटी खाकर कौन रहेगा? नहीं जनार्दन भाऊ, गलत कह रहे हैं आप। जहां सम्मान और प्रेम का हिसाब रखा जाता हो वहां रोटी का हिसाब नहीं रखते हैं। यहां तो मैं भूखे और प्यासे भी रह लूंगा। भीम, बस जाना चाहता हूं, जाने दो मुझे। लो भीमराव, ये भी गया। तुम जिसका सहारा बने वो सब गए। तो क्या है ना, तुम किसी को ना जकड़ लेते हो, घुटन होने लगती है, और कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। पूरन भाऊ, पूरन भाऊ आप मत जाइए। नहीं, मुझे जाने दो, रोकने का कोई फायदा नहीं। मैं अपने फायदे और नुकसान के लिए नहीं रोक रही हूँ आपको। मैं तो बस ये कह पा रही हूँ जो मैं भीम के चेहरे को देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। आप भी एक बार देखिए उसके तरफ। पूरन भाव, ये भीम है ना, ये बहुत अजीब है, बहुत दुख, तकलीफ, अपमान झेल रहा है। जब आपके लिए इसने लड़ना शुरू किया ना, तब आप इसके लिए कोई नहीं थे, मगर अब आप इसके लिए इतने हो गए हो कि ये किसी से भी लड़कर आपको जाने नहीं देता। और किसी से भी क्या, वो आपसे भी लड़कर आपको रोक लेता, मगर वो बहुत मजबूर है अपने घर के मसले, अपने रोटी भाजी के हिसाब करने में। आपको रोकने का सोच कर भी आपको रोक नहीं पा रहा है। पता है आपको, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, मगर भी 4-5 दिन तक सोच कर खाएगा भी कि नहीं खाएगा, कि आप जहाँ होंगे वहाँ खाए होंगे कि नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं कि नहीं। इसलिए आप यहाँ से मत जाइए, यहीं रहिए भीम के साथ, उसकी ताकत बनकर, उसकी हिम्मत बनकर। ये नायक है हमारा, हमारे नायक को ऐसे कमजोर मत होने दीजिए। वाह शोभा वाह! देखो भाइयों, देखो, जो औरत अपने पति को नहीं रोक पाई, वो आज एक गैर मर्द को रोक रही है। इतने सालों से साथ रह रहे हो ना उस औरत के, और इतना समझ में नहीं आया। अरे क्या भरा है तुम लोगों के दिल और दिमाग में? एक संवेदनशील औरत के आत्मा को नहीं समझ सके तुम लोग।
और थोड़े दिन हुए हैं मुझे इस चाल में रहते हुए। मैं समझ गया कि वो औरत अपने लिए नहीं, किसी दूसरे की भावना को ठेस न पहुंचे, इसलिए वो मेरे सामने किसी दूसरे की भावना को समझाने के लिए खड़ी हो गई। और सुन लो सब लोग, अब मैंने इरादा बदल दिया है। कहीं नहीं जा रहा मैं, इसी चाल में रहूंगा।